तो गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं ये है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का एक पार्ट है। सबसे पहले हम पढ़े थे पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, फिर पढ़े रिमाइंडर थ्योरम, और अब आ गया फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये गाइस। ऐसे तो मैथ का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन का एक अलग ही स्थान है मैथमेटिक्स में। तो अगर आसान तरीके से समझना है तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x plus 1 एज अ फैक्टर। एज अ, तो किसका जो है फैक्टर जो है x plus 1 होगा? किसका फैक्टर x plus 1 होगा ये बताना ही इन दोनों प्रश्नों में। प्रश्न तो और भी था, 4-5 क्वेश्चन है, तो ये दो बताएंगे और आप दो तीन और बना लीजिएगा। तो जानते क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसको 0 से बराबर करेंगे जो फैक्टर है, और क्या आ गया? -1 आ गया ना। और ये -1 अब हम इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, दोनों क्वेश्चन में रखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यानी ये फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया यानी ये फैक्टर नहीं है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करें p-1, और क्वेश्चन क्या है? x³ है, x² है, x है और 1 है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऐसे ही देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। समय आ गया वैल्यू रखने का। x का वैल्यू क्या है? जैसे यहाँ पे x है और अब हम लोग कर दिए -1, x का वैल्यू -1, तो ई पट्टी भी -1 करेंगे। ई पट्टी किए तो ऊ पट्टी भी करेंगे। ओके जंगली, मिस जंगली एक स्टूडेंट का नाम है, बुरा नहीं मानेंगे आप लोग। तो मिस जंगली जी, मिस नंदनी जी, गुड़िया भाई, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो। -1 का क्यूब, आपको पता है पहले से माइनस का पावर ऑड है, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस जिंदा रहेगा, और 1 का पावर दुनिया में कुछ भी रहे 1 ही होगा। ठीक है, ठीक है। -1 का पावर इवन आ गया, जब पावर इवन तो माइनस खत्म। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 बार आएगा तो प्लस, 4 बार आएगा तो प्लस, 6 बार आएगा तो प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा माइनस माइनस का। तो इसीलिए यहां माइनस के बल्कि प्लस देंगे, और 1 का पावर 2 यानी 1, यहां प्लस माइनस -1 हो गया। और आप देख सकते हैं ये -1 + 1, -1 + 1, यानी इससे ये कटा, इससे ये कटा, यानी क्या आ गया? 0। तो लिखेंगे यार x + 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। हाँ, x + 1 इसका फैक्टर है ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये भी लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? यहां भी कुछ वैसा ही कंडीशन है। ये अपना px है, x का पावर 4, 3x का पावर 3, और 3x² भी है, और x + 1 भी है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इतना सारा कुछ यहां पे है। ओके, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। p का वैल्यू -1 रखते हैं, क्योंकि फैक्टर को जब 0 से इक्वल किए थे तो यही आया था। ओके, तो मिस्टर पोलार्ड जी देखिए मुंह फाड़ के, -1 का पावर 4 हो गया, -1 का पावर 3 हो गया, -1 का पावर 2 हो गया। यहां x + 1 है ना, तो x का वैल्यू -1 और फिर +1। क्लियर? तो इस तरह हम लोग वैल्यू रख दिए सारा, इस तरह हम लोग सारा वैल्यू यहां पे रखे हैं। और -1 का पावर 4 यानी माइनस का पावर ऑड है तो प्लस हो जाएगा, और 1 का पावर 4 तो 1 ही रह गया। और ये सबसे पहला टर्म, इसे प्लस देने का कोई जरूरत नहीं है। माइनस का पावर इवन ऑड है, यहाँ पे ऑड का मतलब 3, 5, 7 ऐसे है, तो माइनस जिंदा रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस। 1 का पावर 3 यानी 1 ही रहेगा, 1 3 3, 1 3 3। यहां पावर इवन है तो माइनस पड़ जाएगा, यानी खत्म, खाली बचेगा +3, और ये -1 है,
लास्ट में +1। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, 1 3 4 1 5, -3 -1 -4। यहां पे कुछ रिमाइंडर बच गया ना। जब रिमाइंडर कुछ बच गया तो ये फैक्टर कैसे हो सकता है? रिमाइंडर बचने का मतलब कि वो पूरी तरह उस पॉलिनोमियल को काट नहीं पाता है। नो, इट इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस। तो गाइस इस तरह हम लोग को चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। ओके, अब देखेंगे हम लोग अगला सवाल। तो स्टूडेंट्स अब आ गया है अगला सवाल। सवाल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये दोनों केस है, ठीक ना। प्रश्न ये कह दिया कि ये फैक्टर है, x - 1 पक्का इसको काटता है, पक्का इसको काटता है, डिवाइड करता है, यानी रिमाइंडर 0 है भाई। रिमाइंडर क्या है? 0। ओके, तो रिमाइंडर 0 है, तो इसको 0 से पहले बराबर कर लीजिए। x इक्वल टू क्या आ गया? 1 ना। अब पहला क्वेश्चन में px का जो भी वैल्यू है वो अलग बात है। हम लोग जानते हैं p1 का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि x - 1 से जब ये पूरी तरह कट जाता है, x - 1 से पूरी तरह कट जाता है, इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल में 0 आएगा। इक्वल में क्या आएगा? 0। आइए 1 रखें, 1 स्क्वायर +1 + k बराबर में 0 है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 + 1 2 हो गया। अब k का वैल्यू निकालना है ना, तो 2 इसको उधर ठेल देगा, जो ऊपर टी जो तो 2 प्लस तो प्लस है रहेगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आंसर आ गया इसका। ओके गाइस, अब इसी तरह इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी 1 रखने पे 0 ही आना चाहिए, क्योंकि इसका भी वो फैक्टर ही है। साफ साफ बोला है कि x - 1 इज अ फैक्टर, इसीलिए वैल्यू रखेंगे 1 रख दो, 2 बीच में कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे? मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो गया, फिर k × 1, फिर √2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 का 2 रह जाएगा, k1 जाके फिर √2। तो भाइयों और बहनों, k का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को ऊपर ठेल देंगे कि चला ऊपर टी चला, -2 और -√2, माइनस माइनस कॉमन, 2 + √2। तो इस तरह ये k का आंसर आया दोनों क्वेश्चंस में। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसको आप सॉल्व कीजिएगा, वीडियो देखते रहिए। तो अब आ गया हम लोग के सामने तीसरा सवाल, फैक्टराइज। फैक्टराइज बच्चों, ये पॉलिनोमियल का हर एक पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइज करेंगे इसका हम लोग, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना कि क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक थोड़ा सिंपल होता है। देखिए कैसे आपको करना है, ये है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 12 1 जा क्या आ गया? 12 आ गया ना। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, और स्प्लिट करना है 7 को। 7 को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करें जिसका जोड़ घटाओ, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो 7 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए तो आपको मालूम है 4 और 3, जोड़ने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा ना। 4 3 जा 7। तो यू हैव टू थिंक लाइक दिस, आपको ऐसे ही सोचना है। तो फ्रेंड्स अब इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। 7 को लिखने जा रहे हैं -4x - 3x, तब तो फिर से -7 हो पाएगा। और -4 और -3 का मल्टीप्लाई बताइए, +12। ओके, तो गाइस अब इसको 2 पार्ट्स में बांट लें। इतना दूर एक हिस्सा और इतना दूर दूसरा हिस्सा, 2 हिस्सा बन गया। दोनों हिस्सों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में नंबर में क्या कॉमन है? 12 और 4 में 4 कॉमन है। x² और x में क्या कॉमन है? तो x ही कॉमन है, समझे। 4 के टेबल में 12 कितने बार है?
बिल्कुल सही है। 3 बार में x के टेबल में x स्क्वायर कितने बार में, तो x बार में। 4 के टेबल में 4 1 बार में, x के टेबल में x 1 बार में, तो ब्रैकेट बंद। अब खेल खत्म उसका। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कॉमन लेंगे -1, कॉमन लेंगे -1, क्योंकि पहले माइनस है तो माइनस कॉमन ले ही लो। माइनस कॉमन लेने पे माइनस का चीज प्लस और प्लस का चीज माइनस। ओके ओके, तो मिस्टर एवरीवन, तो मिस्टर चिंपैंजी जी, मिस्टर चाइनीज जी, देखिएगा ये दोनों सेम दिख रहा है। जब तक ये दोनों सेम नहीं दिखेगा ना, आपका आंसर सही नहीं हो पाएगा। ये दोनों सेम दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी सही होगा, नहीं तो नहीं। तो ये दो बार था तो एक ही बार लिखेंगे। इट मीन्स हमने कॉमन ले लिया, इसको उठा के बाहर खींच लिया, बचेगा क्या 4x - 1। क्या बच गया 4x - 1 बच गया। समझे? ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन वगैरह में आता है। अब हिया आइए, कहां आइए, हुआ 2 3 क्या हो गया 6 ना। पहले और अंतिम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 और 7 से पूछते हैं क्या तुम 2 हिस्सों में बढ़ सकते हो जिसका मल्टीप्लाई 6 हो, तो ये बोलेगा हाँ। 6 और 1, 6 और 1, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रहेगा। क्लियर? तो समझ में आया? 2 3 6 और 7 को 2 हिस्सों में बांटना था, तो 6 + 1। क्लियर? तो बी शुड राइट हियर 6x + 1x + 3। ओके, तो 6x और 1x जोड़ने पे 7x और मल्टीप्लाई करने पे 6 1 6, यानी ये दूसरा शर्त पूरा हो रहा है। पहला कंडीशन ये कि जोड़ने पे 7x हो, और दूसरा कंडीशन है कि जोड़ने और मल्टीप्लाई करने पे 6 होना चाहिए। तो आइए अब कॉमन ले लें, यहां पे 2x कॉमन लेंगे तो x + 3, और यहां पे 1 कॉमन लेंगे तो x + 3। यहां माइनस कॉमन नहीं लिए, माइनस था भी नहीं वहां पे। तो गाइस प्लीज लिसन टू मी एवरीवन, दोनों सेम दिख रहा है, बोथ आर लुकिंग सेम। जब सेम नहीं दिखेगा तो आंसर भी आपका सही नहीं होगा, सेम होना चाहिए। तो जो सेम है वो बाहर आ गया, जो सेम नहीं बल्कि बाहर था वो एक ग्रुप में आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया। इस तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाए, और अब बनाएंगे थर्ड क्वेश्चन, जो है 6x² 5x - 6। ये है तीसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² + 5x - 6, और फिर वही काम 6 6 36। पहले और अंतिम वाले को मल्टीप्लाई किए हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, तो 6 6 36। और 5 से पूछिए क्या ये दे सकता है ऐसा कोई दो नंबर जो घटाने पे या जोड़ने पे 5 आया, मल्टीप्लाई करने पे 36। तो देखते हैं 5 दे पाता है कि नहीं। 4 1 कभी भी 36 नहीं देगा, 3 2 ये भी 36 नहीं देगा। यानी अब हम लोग को बड़ा बड़ा सोचना होगा, 5 से बड़ा। 6 से 1 गया तो 6 ही आया, ये भी नहीं। 7 से 2 गया तो 14 आया, ये भी नहीं। 8 से 2 गया और 3 गया तो 5 आएगा, तो ये भी नहीं। 9 से 4 जाएगा तो 36, ये हो गया। देखिए गाइस, ऐसे ही आपको सोचना है, समझना है। 9 4 36 होगा ना, तो बीच वाले को लिख देते हैं हम लोग 9x - 4x। 9 में से 4 जाएगा तब तो 5 बचेगा ना। तो गाइस प्लीज लिसन टू मी, वी हैव टू टेक कॉमन हियर। ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। 6 और 9 दोनों में कॉमन 3 हो गया, x² और x कॉमन x हो गया, 3 2 जा और x x जा हो गया। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 हो गया। अब यहां पे दोनों में माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे, और 4 और 6 में क्या कॉमन है, तो आपको बिल्कुल पता है क्या है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है गाइस? 2। और यहां पे माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों पॉजिटिव हो चुका है, और 2 लेने के बाद ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आपको देख सकते हैं कि यहां पे आपको दिख रहा है कि बोथ आर एक चीज, बोथ आर एक चीज, सेम चीज।
तो सेम चीज है तो उसको बाहर लिखेंगे एक बार, और जो बाहर बाहर है उसको अंदर डाल देंगे एक बार। तो इस तरह हम लोग फैक्टराइज देख लिए, समझ गए। आप भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए, और जो क्वेश्चन नहीं बन पाए, जो फैक्टराइज नहीं हो पाए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज 9th क्लास एंड आई एम मिस्टर प्रेम रॉय। बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ इस लॉकडाउन में नहीं, मेरा वीडियो हमेशा देखें। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब भी, क्योंकि मैं हर एक एक्सरसाइज का बहुत ही डीपली स्टडी करवाऊंगा आपको, गहन अध्ययन। क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल का होगा, गुड लेवल का होगा, जो आपके जीवन को बदल देगा। एनसीईआरटी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, साथ में और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता दूंगा कि कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज। जो टॉपिक का नाम है फैक्टराइज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब एक्स स्क्वायर है, 9x है, प्लस 18 है, ठीक ना, ये है। तो फैक्टराइज करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, फैक्टराइज करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और हम लोग करेंगे, करके दिखाएंगे। तो भाई और बहनों, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई होता है, तो यहां फर्स्ट में तो कुछ हो ये नहीं था, तो क्या दे दिया अपने मन से 1, क्या दे दिए 1 दे दिए हैं। और ये 1 जो दिए है ना, तो 1 दिए हैं अपना मन से, था नहीं, दिखता नहीं वहां पे। 1 18 जा 18, 1 18 जा 18। अब बीच वाले 9 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांट दो कि 18 उसका मल्टीप्लाई आ जाए। जोड़ने या घटाने पे 9, जोड़ने या घटाने पे 9, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 18। जैसे 8 और 1 मल्टीप्लाई करने पे 8 ही देगा, लेकिन चाहिए आपको 18। और 7 और 2 14 हो जाएगा ना। 6 और 3 क्या आ गया 18, देखिए आ गया। तो 6 और 3 जोड़ने पे 9 और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 18 है। तो आपको ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही कल्पना करना है। तो आइए देखिए यहाँ पे ये जो 9x है, आप इसको लिख सकते हैं 6x प्लस 3x। अब बहुत बच्चों के मन में होगा ना कि 3x को पहले लिख देते तो ज्यादा अच्छा लगता। बच्चों आप पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, आंसर में बदलाव नहीं आने वाला है। आपका मन इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो देवियों और सजनों, आइए कॉमन ले ले लपेट के, आइए कॉमन ले ले लपेट के। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ये 2 को x था तो ये बच जाएगा, यहाँ एक ही पीस है तो खाली 6 बचेगा। ओके, तो बढ़ते आगे, कॉमन लेने के लिए इन दोनों के पास चलते हैं। पहले इन दोनों के पास गए थे और अब इन दोनों के पास जाएंगे और पूछेंगे इन दोनों से, 3 और 18 से, क्या किससे कटवाइएगा, आपकी क्या इच्छा है, किस नंबर से कटवाना चाहते हैं आप दोनों। तो दोनों क्या बोलेगा कि 3 से कटवा लेंगे, 3 से कटवा लेंगे। तो हम लोग भी कहें चलो कटवाओ। 3 से कितना बार में कटवाएगा, एक बार में, तो वहां लिखा नहीं जाता है। ये कितने बार में कटवाएगा, 6 बार में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी ये दोनों आर सेम, ये दोनों आर सेम। जब ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो आपका आंसर सही है। अब इसको कॉमन उठाइए और ये जो बाहर बाहर खड़ा था ना, इसको एक ब्रैकेट में घुसाइए। ये दोनों जो 2 जगह पाया जा रहा है इसको कॉमन लेके हटाइए, और जो बाहर बाहर घूम रहा है उसको एक ब्रैकेट में घुसाइए। तो इस तरह हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और अब सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन को। लाइट टांग के लाते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्या है अपने पास, 6x स्क्वायर 7x माइनस 3। फिर से वही बतवा, पहलका और अंतिम में मल्टीप्लाई। 6 3 जा क्या हो गया 18 हो गया, 6 3 जा 18। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सी 6 तिया 18, 6 तिया 18 होगा ना। तो अब जो बीच में 7 है ना, इसको ऐसा 2 हिस्सा में बांटिए, ऐसा 2 हिस्सा में बांटिए, ऐसा 2 हिस्सा में बांटिए कि मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। तो आपको एक और नॉलेज दे दें,
तो जो नया चीज हम बताने जा रहे हैं आपको, वो देखिए इस प्रकार है कि यहां पे क्या प्लस है, पहले से एक प्लस, दो प्लस और एक माइनस है ना, यानी यहां पे एक माइनस भी है, यहां पे एक माइनस भी है जो साइड में है। कहां है भाई? साइड में है। कहां है? साइड में। तो जब एक माइनस आएगा ना तो वह यह बताता है कि बीच वाले को आप जो दो हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं, बीच वाले को आप जो दो हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं ना, तो एगो बड़ा रखिए, एगो छोटा रखिए, एगो बड़ा और एगो छोटा। जैसे 8 से एक जाएगा तो 7 होगा ना, घटेगा तो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आएगा। अब चलिए ये नहीं हो पाया, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन 9 दूनी 18, और ये देखिए आ चुका है, और ये देखिए आ चुका है। व्हाट आई वांट टू से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड आई थिंक। तो गाइस क्या है, 9 और 2 है ना, तो 9x माइनस 2x, 9x माइनस 2x। क्यों बोलिए क्यों? क्योंकि 9 से 2 जाएगा तो ना 7 बचेगा, 9 से 2 जाएगा तब बचेगा 7, और अगर प्लस लिखेंगे तो 9 to 11 ना हो जाएगा भाई। बोलिए भाई और बहनों। तो अब समय आ गया है कि कॉमन लिया जाए। क्या लिया जाए? कॉमन लिया जाए, और हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हो गए हैं तैयार। ये 6 है और ये 9 है, ये 6 है और ये 9 है। इनसे पूछिए कि यह किससे कटवाना चाहते हैं, कौन इसको आके काटेगा। ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों को काटता हो। तो दोनों बोला 3, क्या बोला? 3 है वो, जिससे हम दोनों कटवाएंगे। तो चलिए कॉमन क्या ले लिए? 3। अब यहां भी x, यहां भी x। इनसे ही बात किया गया कि आप किससे कटवाना चाहते हैं, तो बोला कि हम में छोटा x है, ओकरे से कटवा लेंगे। तो हम लोग फिर तैयार हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं आगे। 3 2 जा 6, एगो x, 2 x है ना, तो एगो बाहर है तो एगो अंदर है, यानी भीतर है। चलिए ये 3 है ना, 3 क्या है? 3, और ये क्या है? 9, तो 3 3 जा 9, x तो मर ही चुका है एक में से। तो गाइस इन दोनों का कॉमन हो चुका है, अब इन दोनों के पास आई है। चलिए चलते हैं, दोनों में माइनस है तो माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन ले लीजिए। और 2 और 3 एक ऐसा नंबर है जो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट्स व्हाई इसका कॉमन 1 हो जाएगा, और जो है वही लिखते हैं प्लस में। आप माइनस लेने पे दोनों प्लस हो गया, और 1 लेने पे कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो गाइस 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और यहां पे देखिए कॉमन आ चुका है, और बाहर में कौन है? 3x माइनस 1। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आंसर आ गया है। आंसर अब हम लोग बनाएंगे 3rd 4 5 6 7। इससे पहले इसको लिखिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग के सामने आ गया है तीसरा सवाल। ये सवाल यहां पे आपको दिख रहा है। हर एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग है, गौर कीजिएगा तो पता चलेगा। इसमें दोनों प्लस था, इसमें एगो माइनस था, अब इसमें 2 को माइनस है, यानी कुछ ना कुछ अलग आपको दिखेगा। देखते रहिए, हर एक क्वेश्चन में कुछ अंतर है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के सेम है, अगला क्वेश्चन उसके अगले क्वेश्चन का सेम है, ऐसा नहीं है। ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं। सेम क्वेश्चन आप घर पे बनाएं, अपने बुक से बनाएं, जो भी आपके पास बुक उपलब्ध है। तो गाइस 2 15 जा कौन सी होगा? 30 होगा, और 7 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटिए कि 30 आ जाए। यहां पे 2 माइनस 1 प्लस है। जब भी ऐसा कंडीशन हो ना, 2 माइनस 1 प्लस या 2 प्लस 1 माइनस, तो इसका साफ यही मतलब होता है कि बीच वाला जो 2 हिस्सों में बटेगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। फिर से स्टार्ट कर लिए हम लोग। 8 और 1, 8 से 1 जाएगा तो 7, 8 1 जाए 8, ये भी कैंसिल, और 9 से 2 जाएगा तो 18 होगा, और 7 तो आएगा ये पक्का, और 10 से 3 जाएगा तो 7 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 30, और ये हो चुका है 2 15 जा 30,
और 10 3 जा 30। ओके ओके, तो आइए गोवा वाले बीच पे देखिए आंखें खींच के। 7x है ना, क्या लिखा है वो -10x प्लस 3x। बोलिए क्यों, यहाँ तो है 10 माइनस 3d, तो भाइयों बहनों 10 से 3 जाएगा तो +7 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है -7, इसीलिए उल्टा -10 प्लस 3 -10 प्लस 3d, तो -15 कर लिए यहाँ पे, -15 यहाँ पे हो चुका है और अब लेना है कॉमन। तो मिस एवरीवन लुक एट बोर्ड, मिस जंगली, मिस सीते, मिस एवरीवन देखिए ये 2 है, ये 10 है, पूछिए किससे कटवाना चाहता है, तो बोलेगा बस 2 से। x² और x किससे कटवाना चाहेगा, तो x से। आपको पता मतलब जो कटवाएगा छोटे से ना कटवाएगा कि बड़का से कटवा लेगा, यह x कटवाएगा x² से। ओके, जैसे 2 है तो 10 से कटवाएगा, हमेशा छोटा ही सबको काटता है, इसीलिए जो कॉमन लेते हैं छोटा ही लेते हैं, बड़ा नहीं। 2 बाहर है, 2 को x नहीं, वो x बाहर तो वो x अंदर है, 2 5 में 10 हो गया, एक पीस x जो है वो बाहर चला गया है, 3 और 15 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x हो गया और 3 5 में 15, और आप देख सकते हैं दोनों कॉमन है, जो कॉमन है तो बाहर आ चुका है, और जो बाहर वाला अकेले अकेले है उसका शादी कर दिया जाए और एक घर में घुसा दिया जाए। ये पहला सवाल समाप्त हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में सब कुछ उल्टा पुल्टा है, आगे का चीज पीछे और पीछे का चीज आगे है, तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेंगे और आराम से धीरे धीरे बनाएंगे। तो बीच में क्या है, बीच में 2 है, 2 ए भाई, ऐसा लगता है सब में 2 कॉमन है, तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लिया जाए और यहां पे लिख देंगे 42, यहां पे लिख देंगे x और यहां पे x²। ओके, ओवरऑल कॉमन 2 था, और यहां पे जो कुछ नहीं दिख रहा तो क्या समझेंगे कि 1 है। देखो भाई, इसको बीच में ही रहना है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक और किस्मत का है, ये बीच में रहेगा, है ना, x वाला सब बीच में बीच में बीच में बीच में बीच में। ओके, तो ये बेचारा आगे से जाए चाहे पीछे से जाए, जाएगा कहां, बीच में। तो गाइस लिसन टू मी केयरफुली, यहां बीच में 1 है, इसको ऐसे दो हिस्सों में बांटना है कि 42 आ जाए। तो आपको बता दें -7x और +6x होगा, -7 से 6 जाएगा तो -1 बचेगा ना, और मल्टीप्लाई के दौरान 7 6 42 भी आएगा। तो गाइस 2 है। एक और बात आपको पता है, जब भी आप फैक्टराइज बनाइएगा ना, तो जो माइनस और प्लस होता है उसका संख्या इवन ही होना चाहिए, कभी भी 3 को माइनस नहीं आना चाहिए, कभी भी 3 को प्लस नहीं आना चाहिए। जब भी आएगा वो तो 2 को प्लस 2 को माइनस ऐसे आएगा, नहीं तो चारों प्लस नहीं तो चारों माइनस। अगर आपको 3 को माइनस दिख गया तो समझिए वो आंसर गलती हो गया, वो आंसर गलती। तो ध्यान से बनाइएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए, क्या है बस। तो आप सही सोच रहे हैं 7 7 6 जा 7 1 जा। ओके, अब इन दोनों में बताया जाए, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं x, तो ये 6 हो गया और ये x हो गया, क्या बीच वाला सेम है, 6 माइनस x सेम है ना, जो सेम है उसको बाहर खींच के लाइए और जो अलग अलग है उसका शादी करवाइए। हो गया, ओम बड़ी बड़ी स्वाहा, आंसर आ गया। तो ये चौथा क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। और अब आ रहा है हम लोग के सामने 5वां सवाल, 9x² - 12x + 4 है ना, है 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 है, तो 12 को ऐसे दो हिस्सों में बांटेंगे, 36 दे दे, तो ऐसा हमको लग रहा है इसको कैलकुलेट करने पे 12 को कि 6 और 6 होगा, 6 और 6 12 भी होगा, और 6 6 जा 36 भी होगा। यही चलते हम लोग यहां पे लिखेंगे 6x माइनस में -6x, नहीं समझे, -6 -12 भी हो गया। और जो एक और प्रॉपर्टी है 9 4 जा 36, 9 4 जा 36,
ये 36 भी पूरा कर रहा है, ये दोनों शर्त पूरा कर रहा है ना, कर रहा है। तो आइए करें आगे। तो 9x 6x क्या कॉमन आ गया? 3x। क्या है कॉमन? 3x। आपको कॉमन लेने आ चुका है आई थिंक। इतना वीडियो आप देखे हैं, यहां तक अगर देख चुके हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉमन लेने आ चुका होगा। 3x अगर कॉमन नहीं ले पा रहे हैं आप तो कॉमन लेने के लिए वीडियो बार बार देखें, आगे पीछे करके देखिए इसको। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? -2 कॉमन है, 3x -2। यहां भी होना चाहिए था 3x -2, क्योंकि 3 3 9 बनेगा ना। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों का ब्रैकेट जो है वो सेम है। बाहर वाला बाहर चल गया, तो अब जो बाहर खड़ा था ना उसको एक ब्रैकेट में रखना पड़ता है, यही नियम है। तो इस तरह हम लोग बना लिए 3rd, 4th और 5। आप इन तीनों क्वेश्चन को देखें, बार बार खुद से बनाएं, खुद से भी बनाएं। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अलग और खुद से भी बनाइए, बहुत मेहनत कीजिए। अब अपने पास है 6 और 7, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन बताने के बाद हम आपको बताएंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको हिला के रखेगा। तो यहां तक लिखिए अभी। तो अब अगला है 7वां प्रश्न, सॉरी 6ठा प्रश्न। इस प्रश्न में आपको दिख रहा है कि नीचे 35 है, नीचे 35 है, नीचे 35 है, नीचे 35 है। तो बच्चों ये अन्याय है। ये क्या है? अन्याय है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 35 लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे, इस प्रकार यह 35 बन जाएगा। 12x + 1, 35 को लपेट के हटा दीजिए बाहर, 1/35 और इसको फैक्टराइज कीजिए। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 35 1 जा 35 और ये जो बीच में 12 है ना, ये जो बीच में 12 है इसको 2 हिस्सों में बांटना है और पूछना है इससे कि तुम कैसे 2 हिस्सों में बांटोगे कि 35 मल्टीप्लाई में आ जाए। तो बस ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा 7 और 5, 7x और 5x, 7 5 12 एंड 7 5 35। तो इस तरह आपको सोचना है, कल्पना करना है आपको कि यह कैसे 2 हिस्सों में बटेगा कि 35 आ जाए और जोड़ने पे वही रह जाए। क्लियर? तो आपको दिख रहा है कि यहां पे कोई भी माइनस का साइन नहीं था, इसलिए ये जो 12x है इससे दोनों छोटा ही है। अगर एक भी माइनस आता तो एक बड़ा रखते और एक छोटा। 35 और 7 में 7 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, छोटा ही कॉमन होता है। 7 5 जा x जा, ये दोनों तो सेम है ना, तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। यहां पे 1 कॉमन ले लेंगे, 5x + 1, तो आप देख सकते हैं 7x + 1। बाहर वाला चीज है, अंदर है ना सेम, अंदर सेम है तो सही है, सेम है तो सही है। नहीं समझे? अंदर सेम तो सही, अंदर डिफरेंट तो आंसर गलत। आइए अब देखिए 7वां प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है इस टाइप का, देख लीजिए, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको देखने का। और मिल सकता है, वीडियो है ये, एक बार का आप 100 बार देखें। तो यहां भी एक फ्रैक्शन है, लास्ट में 21 नीचे है, नीचे है तो हम लोग को पसंद नहीं है, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप देख सकते हैं 4 4 1 हो जाएगा, ये 21 21 का 441, ये 42x हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा और इसको टांग के आगे कर देंगे 1/21। ओके, तो गाइस 4 4 1 है, बीच में 42 है, ये तो बड़ा हम लोग लकी है यहाँ पे कि बीच में 42 है। 42 21 का दुगना होता है और 21 का स्क्वायर ही है ये 441, तो हम लोग को आसानी से पकड़ा गया कि बीच में 21x और 21x ही होगा, क्योंकि 21 का मल्टीप्लाई होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 42 भी हो गया। और अब कॉमन लेना आसान है,
4 4 1 और 21 तो कॉमन हो गया 21, एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन हो गया एक्स। 21 के पहाड़ा में 4 4 1 21 बार में ही आता है, एक्स के टेबल में एक्स स्क्वायर एक्स बार में आता है। ये दोनों तो सेम चेहरा दिख रहा है तो 1 लिख दीजिए, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन ले लेंगे 1, 21x माइनस 1। माइनस कॉमन लेने पे साइन उल्टा फुल्टा हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। क्या भीतरे वाला सेम है ना? सेम है तो उसको पकड़ के लिखिए, अब बाहर वाला को भी लिख लीजिए। आंसर। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पावर 3 वाला फैक्टराइजेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। इसे लिखिए और समझिए। तो बच्चों मेरे प्रिय छात्रों, एक्स क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 2 है। इसका मतलब यह है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका फैक्टराइज करना है, और हम लोग करके रहेंगे। ओके, तो करना है तो इसको पहले धड़ेंगे कि ये जी अपने कोना में 2 को पकड़ लिए हम लोग। 2 को पकड़ के पूछेंगे तुम किस किस से कटवा सकते हो, तो यह बोलेगा 1 से और 2 से, 1 से और 2 से। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्लस भी देंगे माइनस भी देंगे, प्लस भी देंगे और माइनस भी देंगे, और इस तरह हम लोग इसमें 4 मान पुट करने के एलिजिबल हो गए, लायक हो गए हैं। एक और +1 रखेंगे, एक और -1 रखेंगे, एक और +2 रखेंगे, एक और -2 रखेंगे, और देखेंगे कौन है जो 0 देता है, और रखेंगे कहां? रफ में, एकदम सामने रख के चेक नहीं कर लेंगे सर, नहीं तो सब चेक करने के चक्कर में पूरा आपका पेज एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूरा पेज भरा जाएगा, रफ में नहीं खींचेगा। तो आइए रफ में कोना में ले चले, पहले 1 रखें इसमें। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 × 2 1 2 आ गया, और -1 फिर +2 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, यानी इस तरह 0 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, @x = 1 लिखेंगे। जब भी 0 आ जाए जो भी मान रखने पे आप उसको टांग के यहां लाइए कि आपका काम यहां है वहां नहीं, यहां प्रस्तुत हो गया। तो x = 1 यहां प्रस्तुत हो गया है, और हम लोग अब x का वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं? 1। जबकि px क्या है? x³ 2x² - x + 2। ओके, और x का वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब 2 1 2, 0 आ गया ना? 0 आ गया। 0 आने का मतलब कि जब इस फैक्टर से इसको डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 0 हुआ, अर्थात यह परफेक्ट फैक्टर है। क्या है? परफेक्ट फैक्टर है, और ये परफेक्ट डिविजिबल बाय x - 1 है। तो यहां पे लिखेंगे सो x - 1 विल बी फर्स्ट फैक्टर, यानी सबसे पहला फैक्टर कौन बना? x - 1। अब बोलेगा लिखो ले x = 1, अब फैक्टर ले रहे हैं x - 1, ऐसे कैसे? तो ऐसे होगा जब 1 के पकड़ के पट्टी लाएंगे ना तो क्या होगा? 1 प्लस में है, खींच के लाएंगे तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। क्या होगा भाइयों? और वही बनेगा पहला फैक्टर। ठीक है, तो जब पहला फैक्टर पता चल गया ना तो अब क्या करना है ना, अब मारा पीटी करेंगे। अब क्या करेंगे? मारा पीटी, यानी x - 1 को यहां लाएंगे और कहेंगे बस इसको मारो, इसको मारो। तो आइए इसको पकड़ के लाते हैं कि चलिए आपका मर्डर होने वाला है। यानी डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या होने जा रहा है? अब डिवाइड होने जा रहा है पहला फैक्टर से, जो अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका डिवाइड करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां आपको फिर से मौका मिल रहा है डिवाइड सीखने का। ओके, इस वीडियो के शुरुआत में आपको डिवाइड करने के लिए सिखाया गया था, और अब लास्ट होते होते भी फिर से एक और दर्शन हो रहा है। चलिए इसको पकड़िए, अब पकड़ के पूछिए कि ये जी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको?
तो बोलेगा एक्स स्क्वायर। क्या बोलेगा? एक्स स्क्वायर। कैसे बोला ये? क्योंकि देख रहा है कि इसका पावर 3 और इसका पावर 1 है, यदि दो पावर कम है तो जो कम है वो दिए। तो भाई और बहनों, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन गया। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन गया? एक्स क्यूब। अभी बगल वाला जो खड़ा है ना, क्या बोलेगा कि हम भी साथ में, हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लीज। तो हम कहेंगे प्लीज मत बोलो, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बस ये गया इसके पास -1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो गया? -x²। बस ये खुश हो गया और हंसने लगा। तो अब इसको मिटाते हैं कि चलिए मिट जाइए आप बच्चों। अब यहां पे साइन बदलना होगा, ये प्लस करना होगा और ये माइनस, इससे ये कैंसिल मर्डर। ओके, इनमें और इनमें इसका माइनस का साइन मड़ा हुआ है, प्लस का साइन जिंदा है। माइनस का साइन मड़ा हुआ है, प्लस का साइन जिंदा है। ये -2x², ये +x² है, तो -x² बचेगा। -2 में से +1 पीस जाएगा तो -1 पीस बचेगा। दोनों पे टांग के लाइए नीचे कि ये जी आइए, और फिर इसके पास पहुंचेंगे और पूछेंगे क्या चाहिए आपको इससे बराबर होने के लिए। तो बोलेगा सबसे पहले तो माइनस दीजिए, तो हम लोग इसको माइनस दिए, कहा कि पास माइनस था। उसके बाद क्या चाहिए तुमको? उसके बाद क्या बोलेगा कि वो x भी दीजिए ना, चल ले तो x और -x मिलकर हो गया -x², हो गया ना बराबर। और ये जो बगल में है ये रोने लगेगा कि हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग कहेंगे चल तू भी चल। तो -1 -x क्या बन गया? +x। क्या बन गया भाई और बहनों? +x। साइन बदलना होगा, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस करना होगा, और इस तरह ये मर गया, समाप्त हो गया। ये -x -2x हो गया। ओके, बहुत बच्चे होते हैं बोलते कि प्लस बीच में जो है वो कहां गया? वो तो मर गया, वो चल गया घरे। -x -2x, और यहां पे +2 आ गया। क्या आ गया भाई और बहनों? +2। अब फिर एक बार से पूछा जाएगा, बार इसी से पूछेंगे, क्योंकि इन दोनों में बड़का कौन है? यही है, तो जो बड़ा है उसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या चाहिए बस। तो इस बार ये इसको देखा और बोला -2 चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी x, बस कमी किस चीज की थी? -2 की। इस तरह हम लोग इसको -2 देने जा रहे हैं कि चल भाई तू ले ले -2 ले लिया, और ये रुस गया कि एक बार और हमको मौका दीजिए मल्टीप्लाई का। तो हम लोग कहेंगे चल तू आओ चल तू भी ले ले मजा। -1 इंटू -2 +2 ना, इस तरह ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस हो गया। आपको पूरा सीन दिख रहा है क्लियर? 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, 0। सच में ये फैक्टर ही था, x -1 क्या था? फैक्टर। आपको लगा चेक कर लगा डिवाइड किए हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, हम लोग अब इसका फैक्टराइज करेंगे, जिससे और 2 फैक्टर लाएंगे। जैसे पावर 3 क्यूबिक है ना, पावर 3 वाला, तो इसका 3 बच्चा होता है, एक बच्चा यहां पे है और 2 बच्चा कौन देगा? ये देगा। तो इससे बच्चा हम लोग लेंगे थोड़ी ही देर में, पहले आप इसको लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो आया है अब उसे फैक्टराइज करेंगे। नाउ वी हैव x² -x -2, बीच में 1 है, ये प्लस नहीं है, ये 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 को ऐसे 2 पार्ट में बांटे कि उसका मल्टीप्लाई 2 आ जाए, क्योंकि आगे 1 पीछे 2, तो 1 2 जा 2, बीच वाले को ऐसा 2 पार्ट में बांटे कि 2 मल्टीप्लाई आए, तो लिखेंगे -2x + 1x। इससे -2 से 1 गया तो -1, और फिर 2 1 जा 2 भी हो गया। क्लियर? -1 घटाने पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? x है ना, x -2,
और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो x माइनस टू सेम है ना, x माइनस टू x माइनस वन एक्स प्लस वन बाहर। तो अब हम लोग लिख लेंगे हेंस फैक्टराइज हो चुका है। क्या क्या है फैक्टराइज में, सबसे पहला फैक्टर x माइनस वन, अगला फैक्टर x प्लस टू और नेक्स्ट फैक्टर x प्लस वन। इस तरह तीनों फैक्टर हम लोग को पता चल गया, 1 2 3। नहीं समझे, ये फैक्टर्स आ गया, हेंस द फैक्टर्स, ये आंसर हो गया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर आ गया है हम लोग के सामने अगला प्रश्न, और ये पहला प्रश्न है, सॉरी मिस्टेक, दूसरा प्रश्न है, दूसरा। ओके, तो देवियों और सज्जनों, दूसरा सवाल हम लोग के सामने आ गया है। तो हम लोग इसको धरेंगे, किसको धरेंगे, इसको, कि चलिए आपको नाम है, चलिए, और चलिए हम लोग इससे पूछते हैं ये किस किस से कटवाना चाहेगा। तो ये कटवाना चाहता है 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, ये इन सभी से कटवाना चाहता है। यानी अपने पास डालने के लिए कितना वैल्यू हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 वैल्यू डालेगा। आपको बता दें देवियों और सज्जनों, आपको प्लस में भी डालना होगा और माइनस में भी, तो यानी 12 वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। लेकिन बीच में डालते डालते अगर 0 मिल जाए तो वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक और बात, कॉमन सेंस वाला बात यह है, यह सब का सब प्लस है, तो क्या प्लस में डालेंगे तो कभी 0 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ माइनस में डालेंगे। हम लोग के पास बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है। तो आइए पुट करते हैं -1, क्या रखेंगे भाइयों, -1 रफ में रखेंगे, ना कि ही एकदम बनाने लगेंगे। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 13 जा 13, बिल्कुल सही है हम लोग। -1 में गुना 32 तो हो जाएगा -32, और ये 20 में तो कुछ करने लगे ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं -1 -32 -33, 13 20 33 हो गया है 0। तो हम लोग बहुत लकी भी है, वी आर लकी कि एक के बार में डाले और निकल गया। तो अब क्या लिखेंगे, एट एक्स इक्वल टू -1, ना कि +1। क्या डाले हैं आप, -1 डाले हैं, तो जो डालिएगा वही लिखिएगा, इन्हें कि डालेगा हम लिख देंगे इंग्लिश, ऐसा नहीं। तो सत्य कर्म करें, सत्य पथ पे चले, हम जो डाले हैं वही हम लिखें। तो ये पहला फैक्टर बनेगा, और px क्या है अपना, x³ 13x स्क्वायर और एंड 32x एंड 20। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट -1, x का वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं, -1, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 3, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 20, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ना, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 आएगा 13, और ये -32। अरे भाई आप लोग देख रहे हैं, जो सब सही है, सही है, सब सही है। ये हो गया 33 प्लस में, और ये हो गया 33 माइनस में। तो ये जो काम हम रफ में किए थे ना, उसको मिटा देंगे ताकि आपको अच्छा लगे। ओके, देखिए मिट गया, इसको भी मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यह रखने पे 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब यह पहला फैक्टर है। हेंस द फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर क्या बनेगा, x + 1। क्या बन गया बच्चों, x + 1 बन गया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार फिर से मारा पीटी स्टार्ट होगा, महाभारत स्टार्ट होगा भाई और बहनों। तो x + 1 को यहां रखेंगे, और बुला के किसको लाएंगे, इस पोलिनोमियल को x³ 13x स्क्वायर 32x और लास्ट में 20।
और जल्दी जल्दी बनाते हैं हम लोग। ये x है, ये x क्यू है, तो एक्स स्क्वायर चाहिए तो हो जाए एक्स क्यू, और ये बोलेगा कि हम भी साथ में हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कर लो भाई, तो कर लो, जल्दी करो। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया। 13 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो 12 एक्स स्क्वायर बचेगा, बच गया। और ये है 32x, जिसका कोई काम नहीं था इस स्टेप में, उसको नीचे बुला लेंगे, हो सकता है कि अगला स्टेप में उसका काम हो जाए। ये x है और ये 12x स्क्वायर है, तो क्या चाहिए इसको 12x चाहिए। क्या चाहिए गाइस 12x स्क्वायर हो गया। और ये 1 बोलेगा कि हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर लो बउआ, कर लो तुम। माइनस माइनस साइन बदल दिए, यहाँ पे 20x आ गया, ऊपर से आएगा 20, और फिर पूछे क्या चाहिए तुमको, ये बोलेगा 20 चाहिए, और 20 हम लोग दे देंगे, और ये जो 1 है बगल में ये भी इसको भी दे देंगे कि तू भी ले ले भाई। माइनस माइनस ये देखिए कट गया। यानी अब आप लोग का क्या काम है कि ये जो ऊपर पॉलिनोमियल आया है ना, ये जो ऊपर पॉलिनोमियल आया है उसका फैक्टराइज करेंगे। और चलिए यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे देखो, इसको मिटा के करते हैं, यहां तक लिखिए। तो हम लोग फिर से यहां पे देख रहे हैं कि जो आए था क्वेश्चन ना, उसको पकड़ के लाए हैं कि चल भाई तू इन्हें चल तो काम हो। और काम ऐसा है कि 20 लाना है, 12 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि 20 लाना है। तो आप लोग बहुत दिमाग वाले हैं, आपको मालूम है 10 होगा 2 होगा, क्योंकि 10 टू 20 भी होता है, 10 टू 12 भी होता है, समझे। अब कॉमन लेने का समय आ गया है x प्लस 10, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10, और आप देख सकते हैं x प्लस 10 यहाँ भी हुआ भी, दोनों जगह है, दोनों जगह है। ओके, अब आंसर फैक्टर्स क्या क्या आ गया, पहले आया था x प्लस 1, फिर आ गया है x प्लस 10, और फिर आ गया है x प्लस 2। आपको याद होगा शुरू में हमने क्या क्या लिखा था 20 को बांट के 1 2 4 5 10 20 लिखा था ना। आंसर उसी से है 1 10 2 1 10 2, है ना। तो आंसर उसी से होता है जो लास्ट वाले का फैक्टर बनता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। और भाई इसके साथ एक और वचन मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, और मेरा वीडियो जो भी बनेगा उसमें सारा कंटेंट होगा, एक कंटेंट मिसिंग नहीं हुआ। यानी आपको और कोई एक्स्ट्रा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही वीडियो देखिए आप, मिस्टर प्रेम रॉय का। प्रेम रॉय, प्रेम रॉय।